हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ हों, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी का 4 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रहा है वह हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोस्तों उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी हम देख लेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वहाँ पे था वर्गीस कुरियन था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम वर्गीस कुरियन है। और जो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की बात करें तो 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, जो आपका श्वेत क्रांति है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका फुल फॉर्म है आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और यदि हिंदी में बात करें तो इंटरनेट सेवा प्रदाता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों जो एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो आपका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है जामा मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। 1650 ईस्वी में इसका जो कार्य है वह आरंभ किया गया था, और 1656 में इसका जो निर्माण कार्य है वह पूरा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो आपका ब्लूटूथ का आविष्कार हुआ है वह आपका हार्सन के द्वारा किया गया है, और आपका कब किया गया था, तो 1994 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वहाँ पर 1973। दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहा होगा 1973, यानी कि 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। जब यहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ही इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जेम्स चैडविक ने की है, और आपका कब की है, तो 1931 यानी कि 1931 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और आपका यदि इलेक्ट्रॉन की पूछता है तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उनका नाम एनके सिंह है, और ये आपके 15वें जो आपका वित्त आयोग है या फिर आपका है फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है एनके सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि नोटबंदी कब हुई थी। दोस्तों जो आपका नोटबंदी है वह कब लागू की गई थी, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में लागू किया गया था, या फिर जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वह किस सन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखा होगा 1856। ठीक है, तो 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वह पारित हुआ था। इस टाइम पे जो भारत में गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड डलहौजी था। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि स्वीडन की राजधानी क्या थी। दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि हर सेशन में आपसे राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पूछा गया कि स्वीडन की राजधानी क्या है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि चींटियों में कौन सा एसिड होता है, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, वहाँ पे आपको मिला होगा फार्मिक अम्ल, जो कि चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि सांभर झील कहाँ है। दोस्तों जो आपका सांभर झील है वह आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है सांभर झील, और यह है आपका एक खारी पानी की झील है। ठीक है, जो आपका नमक वाला पानी है वहाँ पर पाया जाता है, खारे पानी की झील है सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों NEFT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है।
इसका जो फुल फॉर्म आपका है आप लोग याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था आज के सेशन में, तो दोस्तों जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट जो है कब इसका निर्माण किया गया था या फिर कब इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 1962 को भारत का जो प्रथम उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है, तो आपका दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट है इसका, यही हमारा जो भारत का प्रथम हाई कोर्ट था। ठीक है, 1 जुलाई 1962 को इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि इनसैट कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों जो इनसैट है वह कब लॉन्च किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1983 में इनसैट को लॉन्च किया गया था। यदि आपसे इनसैट का फुल फॉर्म पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है जो इसको 1983 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि तमस पुस्तक किसने लिखी है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है तमस पुस्तक आपका भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। इसका जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों आपका 1973 में हुआ है। ठीक है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है तमस पुस्तक है जो इसका प्रकाशन 1973 में किया गया है। 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों जो आरबीआई की स्थापना हुई है वह आपका 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई जो हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका जो फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना पूछी गई है 1 अप्रैल 1935 को। तो आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनकी स्थापना डेट और उनकी जो टैग लाइन है उसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। दोस्तों आपसे वर्तमान में पूछा गया था कि वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है 25 हाई कोर्ट। दोस्तों वर्तमान में भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। जो 25वां उच्च न्यायालय रहा है वह आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो अमरावती में इसका जो है स्थापना की गई है। जो 25वां हाई कोर्ट है वह आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों जो आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे यूनिसेफ की स्थापना पूछता है तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है जो भारत में पहला बैंक रहा है वह आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपका 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि आर्टिकल 21A संबंधित है। दोस्तों जो आपका आर्टिकल 21A है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका जो रहा होगा वहाँ पर शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 21A है वह आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो आयु वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, यह आपका आर्टिकल 21A कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि नवंबर 2020 तक भारत के पास कितने न्यूक्लियर जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर थे, यानी कि जो परमाणु रिएक्टर कितने थे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 22। ठीक है, तो जो आपके पास 22 थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि MSP किसके द्वारा तय किया जाता है। दोस्तों जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यह किसके द्वारा तय किया जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं कि कृषि आंदोलन चल रहा है, जो हमारे बहुत से किसान भाई हैं उन्होंने आंदोलन छेड़ा है सरकार के लिए। तो दोस्तों उससे ही संबंधित जो आपका यह क्वेश्चन बना है करंट से संबंधित है, इसलिए आपको याद रखना जितने भी करंट के जो अभी टॉपिक चल रहे हैं, जितना भी आसपास, उनको अच्छे तरीके से एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को नामित करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है सूरत। दोस्तों जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो पहली प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी वह आपका सूरत शहर में ही स्थापित की गई थी। सूरत प्रेसिडेंसी इसको कहा जाता है।
ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे, कुछ जो आपके नेक्स्ट सेशन में जो एग्ज़ाम पूछे जाएंगे क्वेश्चन उनको लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।